गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश में हम समरी राइटिंग देखेंगे। क्वेश्चन 2 का बी होता है ये। देखिए सेक्शन 1 प्रोज में दो पैसेजेस आते हैं। पहला वाला सीन पैसेज जो आपकी बुक में से होता है और दूसरा अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज के पहले शुरू में 6 क्वेश्चन होते हैं जैसे सीन पैसेज में होते हैं, फिर थोड़ा ग्रामर होता है और उसका क्वेश्चन बी जो होता है वो समरी राइटिंग होता है। 3 मार्क्स के लिए समरी राइटिंग आता है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप स्कोरिंग कह सकते हैं। इसमें आपके मार्क्स कुछ भी नहीं कटते। 3 आउट ऑफ 3 आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 आउट ऑफ 3 किस तरह स्कोर करेंगे। समरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है। जिसकी समरी आप लिखने जा रहे हैं उसको समझना है, तभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। देन उसकी शुरुआत टाइटल से करना है। हम आंसर नंबर वहाँ पे लिखेंगे और सबसे ऊपर टाइटल लिखेंगे। अभी आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, पैसेज पढ़ लिया है, तो आप इतना तो अंदाज़ कर ही सकते हैं कि इसके ये किस चीज़ के बारे में दिया है और अप्रोप्रिएट आप उसका टाइटल लिखेंगे। देखिए टाइटल लिखना मस्ट है। अगर आप टाइटल नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कटेंगे, इसलिए आपको टाइटल ज़रूर लिखना है। और सबसे ऊपर पहली लाइन में आप टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ बनाते हुए समरी लिखना स्टार्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो समरी लिखी है वो छोटी होना चाहिए, यानी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज से ज़्यादा आपको किसी भी हालत में नहीं लिखना है, क्योंकि समरी का मतलब ही समराइज़ करना, छोटा करना होता है। हम इससे ज़्यादा लेंदी नहीं लिखेंगे। आंसर्स आप लेंदी लिखते हो, आप ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन डालते हो तो हो सकता है कि आपको उस पर ज़्यादा मार्क्स मिले, लेकिन समरी ऐसे क्वेश्चन है अगर आप ये बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स इसमें कटेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखने को आपको समरी छोटी लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पूरी समरी में कहीं भी पैराग्राफ नहीं बनाना है। आप जो पैसेज आपको दिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, तो बहुत पॉसिबल है कि उसमें 2-3 पैराग्राफ या एक से ज़्यादा पैराग्राफ उसमें होंगे ही, लेकिन आपको वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट एक ही पैराग्राफ में कंक्लूड करना है, एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप उसमें बिल्कुल भी पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। जो ऊपर आपने पैराग्राफ बना के लिखना शुरू किया तो देन लास्ट तक के आपको वैसे ही लिखना है, बीच में आप कहीं उसको ब्रेक नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में, पैसेज में जितने भी इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा वाले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो सारे हमको हटा देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले वर्ड्स भी हमको हटा देना है। यानी अगर सेंटेंसेस हमारे डायरेक्ट स्पीच में है तो हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच की आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी ही। एग्ज़ाम के लिए 2 दिन बचे हैं लेकिन जिन्हें उसकी प्रैक्टिस नहीं है वो सिर्फ मोटा मोटा इतना ध्यान रखें कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहाँ पे दैट लगाते हैं। और टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। हाँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है तब आपका इधर से प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब आपका आगे वाला सेंटेंस चेंज नहीं होता। वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में जिस भी तरह है वो वैसा ही रहता है। बाकी तो काफ़ी सारी डिटेल्स है, लेकिन मोटा मोटा आप इतना ध्यान रखेंगे तो भी आप करेक्टली चेंज कर सकते हैं। दूसरी अहम बात ये कि हमें कोई भी अननेसेसरी पॉइंट्स उसमें नहीं डालने हैं। खुद अपने से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है और कोशिश करना है कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम बस वही लिखें। साथ ही एक और बहुत अहम बात कि हमें खुद का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकालना है। जो समरी है हमें उसे खुद इंटरप्रेट नहीं करना है, बल्कि जैसे कि वैसे सेंटेंसेस को कॉपी करना है। बस स्पेलिंग का ध्यान रखें। हम हमारे सारे मार्क्स वहीं कटते कि हम स्पेलिंग गलत लिखते हैं, हमारा आंसर प्रेजेंटेबल नहीं होता और उसी में सारे मार्क्स कटते। तो हम देख के जैसे कि वैसे करेक्ट स्पेलिंग के साथ उसको कॉपी करें, उसमें अपने सेंटेंसेस ना डालें। अपनी अगर आप बहुत ही श्योर है, बहुत ही कंफर्म है आप बिल्कुल कि आपका ग्रामर, आपकी स्पेलिंग सही होगी, तो आप कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसमें कुछ भी चेंजेस ना कीजिए प्लीज़। बस जैसे कि वैसे सेंटेंसेस जो भी आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस लग रहे हैं आप बस वहाँ से वो उठा के लिखिए। और ख़ास तौर से जो पैसेज का पहला वाला सेंटेंस है और लास्ट वाला सेंटेंस है उसे तो आप एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कीजिए
लिखेंगे उसी तरतीब में, जहाँ शुरुआत में फर्स्ट सेंटेंस आप लिखिए, लास्ट वाला सेंटेंस जो आपके पैसेज में दिया है तो आपकी समरी में भी आप वैसे ही लिखिए। तो ये आपकी समरी कंप्लीट हो गई। 3 मार्क्स बिल्कुल श्योर आपके हाथ में आ गए, इससे कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई डिडक्शन नहीं हो सकता। आपको इन सारी बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।